मेडिक्लेम के बारे में सोच रहे हो? मॉर्निंग में फाइनेंशियल क्लिनिक के साथ में चर्चा की और गलती से रात में डॉक्टर को जाके मिल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मॉर्निंग में गलती से डॉक्टर के पास पहले चले गए और कुछ बीमारियां पता चल गई और बाद में फाइनेंशियल क्लिनिक से अगर बात कर रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इस पर डीप समझना हो, फाइनेंशियल क्लिनिक का ये वाला वीडियो को देखो, समझो, रिस्क को जानो, तभी कहीं जाके मेडिक्लेम पे सही चर्चा होगी। बहुत बुरा लगता है जब फाइनेंशियल क्लिनिक के ऑफिस पे कभी-कभी लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि मम्मी पापा को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या जस्ट अभी-अभी पता चला है कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अभी आप प्लीज हमारा मेडिक्लेम कर दीजिए। तो बहुत ही दुखद हमें ये कहना पड़ता है कि अब मेडिक्लेम नहीं हो सकता, जो कि आप एडमिट हो रहे हो, अभी-अभी एक्सीडेंट हुआ है, आप एडमिट हो चुके हो और आप अब चाहते हो कि आप मेडिक्लेम निकाल रहे हो। तो ये नहीं हो सकता और कोई भी अच्छा एडवाइजर ऐसी कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्लेम देगी। इट्स इम्पॉसिबल। ओके, तो एक्चुअली मेडिक्लेम कब कराना चाहिए? जब प्रॉब्लम हो गया तब, या प्रॉब्लम हो सकता है उसकी रिस्क की तैयारी पहले से करनी होगी। आप मुझे बताइए, चोर आने के बाद आप लॉक लगाओगे या पहले ही दरवाजे पे लॉक लगा लोगे? गाड़ी पंक्चर हो सकती है, इसलिए आप हर गाड़ी में स्टेप नहीं रखते हो कि भैया एक एक अच्छा टायर गाड़ी में होना चाहिए। अगर हम ट्रैवल के लिए निकले हैं और अगर हमारे चारों टायर में से कोई टायर अगर पंक्चर हो जाए, तो आई शुड हैव अ बैकअप प्लानिंग, प्लान बी, जिसको हम स्टेपनी कहते हैं। तो मेरा सेम सवाल है, आपने आज तक ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है, ढेर सारा सेविंग किया है, प्रॉपर्टी ली होगी, गोल्ड लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। बट क्या ये सब आपने बीमार होने के बाद खर्चा करने के लिए लिया? मुझे नहीं लगता कोई भी फैमिली ऐसा चाहती है कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसे वो अपने ही कैंसर के बाद ट्रीटमेंट करने के लिए खर्चा करे। सो आइडियली आपको रिस्क मैनेजमेंट पे कब बात करनी चाहिए? रिस्क होने के बाद या रिस्क होने के पहले? मेडिक्लेम बहुत बड़ी रिस्क है। मेरा एक वीडियो है, आप देखना, कमवा आणि डॉक्टरांना द्या। उसमें बहुत क्लियरली मैं कहना चाहती हूँ कि कई फैमिलियां मेडिक्लेम करेक्ट ना होने की वजह से गरीब हो रही है। तो ये गरीबी रेखा में जो ढकेला जा रहा है बड़ी बीमारियों के केसेस में, ये बीमारियों के वजह से हो रहा है या अस्पताल में बड़ा खर्चा है उसकी वजह से हो रहा है, या आपने आपकी रिस्क मैनेजमेंट टाइम पे नहीं की उसकी वजह से हो रहा है? ये सोचने का सब्जेक्ट है। अगर रिस्क है, जिंदगी ही रिस्क है, तो सबको पता है कि लाइफ में कभी ना कभी हमारी डेथ होने वाली है, पर उस डेथ को राइट तरीके से प्लान नहीं करना। अब अगर डेथ होने वाली है तो डेथ होगी कैसे? बीमार होके होगी, एक्सीडेंट होके होगी। तो अगर हम बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा पूरा परिवार हमें बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, वो हमें अस्पताल में भर्ती करेगा। हम तो रहेंगे आईसीयू के बेड पे, पर वो अपना पूरा सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ इकट्ठा करके देने के लिए रेडी रहेगा। तब आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। तब आप ये नहीं कह पाओगे कि ये पैसे बच्चे के एजुकेशन के लिए रखे थे, मेरी बीमारी के लिए नहीं रखे थे। तब आप ये नहीं कह पाओगे अपनी वाइफ को कि जो गोल्ड के कंगन है ये बेटी को देने के लिए तुम्हारे पास मैंने लेके रखे थे, ये मेरी बीमारी पे नहीं लिए थे। तब आप ये नहीं कहोगे कि ये जो भी मैंने सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ये सपनों के लिए किए हैं, ना कि डॉक्टर को देने के लिए। तब बोलने के लिए आप रेडी नहीं रहोगे, क्योंकि आप तो उस अस्पताल के बेड पे रहोगे। तो मेरा सवाल है, चाहे आप पेरेंट्स की बात करो, चाहे आप अपनी खुद की बात करो, चाहे फैमिली के किसी भी मेंबर की बात करो, ये जो मेडिक्लेम की रिस्क है, इसको लेके कब तक आंख को बूंद करके इग्नोर करते रहना, या बेटर है फाइनेंशियल क्लिनिक जैसे संस्थान के पास आओ, इस रिस्क को पेपर पे लेके आओ। वी प्रॉमिस यू
कि हम आपके बजट में आपके सिटी के अनुसार जो आपके लिए करेक्ट प्रोडक्ट है उसका कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, जिससे आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट आपके फैमिली के लिए सपनों के लिए रहे, ना कि इन मेडिकल के खर्चों के लिए। सही कहा ना मैंने, मॉर्निंग में अगर आपने फाइनेंशियल क्लिनिक से बात की और शाम में गलती से आपको पता चला कि बीमारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मॉर्निंग में आपको पता चल गया कि कोई बीमारी हुई है और फिर आप हमसे बात कर रहे हो, सॉरी, हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। बेटर है पहले हमसे बात करो, आपको अच्छा लगेगा।